हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अलंकार कक्षा 10 के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 2023 एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का भी 16 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। और आपको बता दें कि सबसे पहला पेपर जो है वो 16 फरवरी को हिंदी का ही है, इसलिए मैं आपको हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको हल करवा रहा हूँ। आपको बता दूँ कि ये अलंकार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उपमा अलंकार को। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे उपमा अलंकार, इसकी एक जो डिफिनेशन देख लेते हैं उपमा अलंकार का। ठीक है, परिभाषा, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ क्या उपमा अलंकार होता है। तो एक साधारण से हम लोग समझेंगे, एक आसानी समझेंगे। जैसे कि अब मैं आपसे बात करूं कि जैसे एक पेन है, ठीक है, एल्कोस का पेन है, एल्कोस साइन का पेन है। मैं इस पेन की तुलना किसी अदर पेन से करूं, ठीक है, कोई अग्नि का पेन ले लूं या कोई अदर पेन से करूं मैं, तो यही तुलना करना ही हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि जैसे मैं हूँ और अन्य कोई एक यूट्यूबर है या कोई टीचर है, हम दोनों की तुलना आप कर रहे हैं कि वो उनसे अच्छा पढ़ाता है या वो उनसे अच्छा वीडियो डालता है। तो ये तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना, कंपैरिजन करना, ये क्या हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। बहुत आसानी से है, आप आसानी से एक बार देखेंगे वीडियो को ये समझ जाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण आप देखते हैं। उदाहरण क्या है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, जैसे कि हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, समझ में आया। अब आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए कि इसमें उपमेय क्या है। उपमेय क्या होता है, जिसकी समानता बताई जाती है। ठीक है, जिसकी समानता बताई जाती है वो उपमेय होता है। अब जैसे कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, तो राधा के चरण गुलाब के समान, राधा के चरण गुलाब के, यानी राधा की समानता बताई जा रही है। तो यानी कि जिसकी समानता बताई जाती है वो क्या होता है, उपमेय। तो इसमें उपमेय आपका क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगी। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, राधा जो है वो आपकी उपमेय हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे उपमान। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, तो राधा की तुलना किससे की गई है, गुलाब के, यानी कि राधा के जो चरण है वो गुलाब के समान कोमल हैं, तो यानी कि तुलना की गई है गुलाब से। तो ये आपका यहाँ पे जो उपमान है वो आपका गुलाब हो जाएगा। आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, गुलाब। ठीक है, अब वाचक शब्द क्या होता है, समानता को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। अब समानता को व्यक्त करने, जैसे देखें, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। किसके समान, समान कोमल, दोनों समान कोमल है, तो वाचक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, समान। ठीक है, याद करने के लिए, और बाकी ऐसे नहीं नोट करना है, जो मैं आपको समझाने के लिए नोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब साधारण धर्म क्या होता है ये भी देख लीजिए। जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है, उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है, वो होता है साधारण धर्म। अब जैसे कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। अब राधा के चरण गुलाब के समान कोमल, गुलाब तो कोमल है ही है और राधा के चरण भी कोमल है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, यानी कि कोमल जो शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। तो यही आपका कोमल हो जाएगा साधारण धर्म। ठीक है, इसे आपको याद रखना है कि साधारण धर्म जो है वो कोमल हो जाएगा। अगला रूपक अलंकार को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने रूपक अलंकार। ठीक है, अब देखिए रूपक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, 2 लाइन में आपको आसानी से याद हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित या अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित या अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जिसकी भेद न किया जाए, अभेद हो, यानी किसी भी चीज़ की भेद न की जाए, यानी अभेद रहे, वो क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। उदाहरण जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 उदाहरण आपको दे दिया है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। एक लाइन का है, चरण कमल बंदो हरिराय। देखिए, चरण कमल दोनों एक साथ आ रहे हैं, चरण कमल बंदो हरिराय। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, हरि जननी, एक साथ आ रहा है ना, हरि जननी मैं बालक तेरा। ठीक है, तीसरा उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा उदाहरण, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग।
समझ रहे हैं? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। अब इसे समझें कैसे, जगह देखिए समझते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण है और कमल इनकी समानता बताई गई है, इनकी भेद नहीं किया गया है। ठीक है, चरण और कमल की समानता बताई गई है, भेद नहीं किए हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी कि आपको बता दें कि हरि की वंदना की गई है। ठीक है, हरि की वंदना की जैसे समान है, समानता की गई। ठीक है, अब दूसरा देखें, हरि जननी मैं बालक तेरा। यहाँ पे देखना है कि हरि, जैसे समझेंगे हरि का बालक हो या जननी का बालक हो, वो एक दूसरे में समानता बताई जा रही है। ठीक है, भेद नहीं किया जा रहा है, भेद नहीं हो रहा है, यहाँ अभेद है। ठीक है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, यहाँ भी अभेद है, भेद नहीं किया जा रहा किसी से, उसकी समानता बताई जा रही है। ठीक है, अब अगला और उत्प्रेक्षा अलंकार जो आपको बताने वाले हैं। अब आपको एक बात और हम बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को आसानी से समझ जाते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अब कैसे, देखिए समझते हैं कैसे, आपको बताता हूँ मैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे पहले आप परिभाषा देखिए, डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बस यहाँ पे क्या की जाए, संभावना की जाए। आसानी से आप 2 लाइन हैं याद कर सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मैंने 2 उदाहरण आपको दिया है, बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं और सरल भी है। देखिए, सोहत ओढ़े पीटु पतु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अब आपको बता दें, एक बार और पढ़ लेते हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अब आपको बता दें कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द यानी कि आप समझ कैसे सकते हैं। देखिए, पहचान आपको बता देते हैं। देखिए, मनु मानो, जनहु मनहु, जनु जानो आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के क्या हैं, वाचक शब्द हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। अगर आपको कहीं भी मनु मानो, जनहु मनहु, जनु जानो आदि शब्द दिखाई देता है तो वो क्या वो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल हो जाएगा। कैसे, देखिए, सोहत ओढ़े पीटु पटु श्याम सलोने गात, मानव, देखो मानव आया ना, मनु मानो मानव, ये आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये मानव आ गया तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये वाचक शब्द आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ भी आप देख लीजिए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन, मनहु आया ना, मनहु, ये देखिए मनहु है यहाँ पे। तो अगर आपको इन वर्ड में से कहीं भी आपको वर्ड दिखाई देता है तो वो आपको आसानी से समझ जाना है कि ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अगली नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप भी 2023 में एक अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको हल्दी या जल्दी करवाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।